मैं आपका दोस्त रामविलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे नवोदय की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाभ हानि। क्या पढ़ेंगे भैया? लाभ हानि। लाभ हानि में कम से कम हर वर्ष भैया 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं नवोदय में। 20 सवाल में से 2-3 सवाल बन जाते हैं लाभ हानि के। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, इसको हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। जहां भी आप समझ में नहीं बताइएगा, हम प्रयास करेंगे, जरूर आपको बताएंगे। तो लाभ हानि पढ़ने से पहले लाभ हानि कुछ टर्म होते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है, पहले जानिए। सबसे पहले आप ये जानिए क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्या भैया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कास्ट प्राइस में होता है, इसको सीपी से लिखते हैं, याद रखना। दूसरा होता है भैया विक्रय मूल्य। क्या जानना है भैया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है भैया सेलिंग प्राइस, माने इसको एसपी से लिखेंगे। तीसरा हमको जानना है भैया लाभ। चौथा जानना है भैया हानि, और पांचवा जानना है भैया लाभ परसेंट, और छठवा जानना है हानि परसेंट। इतना चीज यदि आप जान जाएंगे तो आप बहुत आसानी से लाभ हानि के पूरे सवाल आ जाएंगे। ध्यान समझिए भैया, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? ध्यान सुनिए भैया, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्या भैया? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्या भैया? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरा आपको जानना है विक्रय मूल्य। क्या भैया? विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। क्या भैया? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं भैया? विक्रय मूल्य। अब एक सवाल के माध्यम से समझिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। जैसे एक व्यक्ति ने एक घड़ी। क्या भैया? एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दिए। 600 रुपए में बेच दिए। उसका क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य ज्ञान किया। देखिए भैया, अभी आप बताया गया जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य का मतलब जितने रुपए की कोई वस्तु खरीदी जाएगी। जैसे एक घड़ी, कोई वस्तु घड़ी हो गई 500 रुपए में खरीदी गई, तो यही बता रहे हैं ना भैया, जिस मूल्य पर यानी जितने रुपए की कोई वस्तु खरीदी जाती है। कितने खरीदेंगे? 500, तो आपको 500 क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्रय मूल्य समझ में आया होगा। और जिस मूल्य पर यानी जितने रुपए पर कोई वस्तु बेची जाएगी, तो कितने में बेचेंगे भैया? 600 रुपए में, तो 600 रुपए आप क्या हो गया? विक्रय मूल्य। एकदम आसान था भैया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आप इसको जान गए। ठीक है। अच्छा, यदि इसी में बढ़ा दे, आपसे बोल दे कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी घड़ी। क्या भैया? एक व्यक्ति ने एक पुरानी घड़ी 500 रुपए में खरीदी तथा 5 रुपए उसको बनवाने में खर्चा किया, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य का मतलब है जितना भी उसमें लग गया पूरा, यानी 500 रुपए खरीदा था और 5 रुपया और खर्चा किया, यानी कुल मिलाकर उसको तो घड़ी कितने पड़ गई भैया? 505 रुपए की ना। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदे यानी कुल मिलाकर उसको कितना पड़ गया? 505 रुपए, तो 505 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है भैया? ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ भैया आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे लाभ। लाभ जिसको आप लोग फायदा कहते हैं। लाभ बहुत ही भैया देखिए बहुत आसान है। देखिए लाभ क्या होता है? जब आप कम में खरीद के, क्या भैया? कम में खरीद कर ज्यादा के बेचो। क्या भैया? कम में खरीद कर ज्यादा के बेचो, तो क्या होता है? लाभ। जैसे अभी हम आपसे पूछ ले, एक व्यक्ति ने एक गाड़ी 5 रुपए में खरीद के, क्या भैया? 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच दिया। 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच दिया, तो बताइए लाभ हुआ कि हानि? तो आप जानते हैं 5 खरीद के 6 के बेचा है, इसमें लाभ हुआ उसको कितना? 1 रुपए का। कितना लाभ हुआ भाई? 1। तो आप क्या किए हो? बस यही किए हो ना, 6 माइनस 5। अब ध्यान देखो 6 क्या है? बेचे हो। बेचो माने विक्रय मूल्य, और खरीदे हो माने क्रय मूल्य, यानी इसीलिए लाभ बराबर सूत्र हो जाता है भैया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो भैया लाभ बराबर आप सूत्र याद रखना, लाभ बराबर क्या होता है भैया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या भैया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी से, क्रय मूल्य को सीपी से। इसी प्रकार हानि क्या होती है भैया? जब आप कम ज्यादा खरीद के, क्या भैया? ज्यादा के खरीद कर और कम में बेच दो। ज्यादा के खरीद के भैया
कम में बेच, जैसे मान लीजिए भाई आप 6 रुपए खरीद के 5 में बेच रहे हैं तो आप हानि हैं कहते हैं कि एक कैसे 6 में से 5 आप घटाए हैं और खरीदे हैं जो वो क्या होता है क्रय मूल्य, जो खरीदे हैं वो क्या होता है क्रय मूल्य और जो बेचे हैं वो क्या होता है विक्रय मूल्य। ये एसपी हो गया। तो भाई देखिए ज्यादा में खरीद के कम में बेचेगा तो क्या हो जाएगा उसको हानि, यानी आप सीपी में से एसपी हटाए हैं, इसका मतलब हानि बराबर हो जाएगा भैया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या हो जाएगा भैया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब आप लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट बराबर होता है भैया लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्या भैया लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 और हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इतना चीज आप भैया याद कर लेना, आपको लाभ हानि के सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं भैया आपके समझ में आए। एक बार फिर सुनिए भैया, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। फिर भैया विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ भैया जब आप कम में खरीद के ज्यादा के बेचेंगे तो लाभ होगा, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अगर ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों तो आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग साधारण प्रश्न हल करें। कैसे भैया? साधारण प्रश्न, ध्यान देखिए भैया साधारण प्रश्न कैसे, जैसे पहला सवाल भैया आपके पास एक व्यक्ति कोई वस्तु को 300 में खरीद कर 320 में बेच देता है, 320 में बेच देता है। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी जो भी हुआ है लाभ हुआ है तो लाभ, हानि हुई है तो हानि। तो आप जानते हैं एक व्यक्ति कोई वस्तु 300 रुपए में खरीद कर 300 में खरीदा गया। आप जानते हैं कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य होता है। तो आप लिख लो भैया क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर 300 रुपए, और जिस मूल्य पर बेचा जाता है विक्रय मूल्य तो कितने के बेचा है भैया 320 के, तो विक्रय मूल्य बराबर 320। अब आप खुद समझिए भैया 300 में खरीद के आप 320 के बेच रहे हैं, यानी कम में खरीद के ज्यादा के बेच रहे हैं, तो आप क्या होगा लाभ, और आप लाभ बराबर सूत्र जानते हैं भैया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है भैया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है भैया 320 और क्रय मूल्य कितना है 300। 320 में से भैया 300 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 20। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एकदम सारे सवाल हैं, ऐसे सवाल आपको आते हैं। अब और सवाल की हम लोग चर्चा करें। देखिए भैया अगला सवाल है आपके पास भैया एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दिया गया। एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दिया गया। इस सौदे में कुल लाभ या हानि, इस सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बताना भैया लाभ या हानि प्रतिशत। और आप जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर होता है भैया लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और हानि प्रतिशत बराबर होता है भैया हानि प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए सवाल कह रहा है एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, तो आप जानते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो आप 500 में खरीदे भाई तो क्रय मूल्य आप कितना हो जाएगा 500। आप क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया 500, और 600 में बेच दिया गया। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो आपको विक्रय मूल्य कितना हो गया भैया 600। अब आप बताइए 500 खरीद के आप 600 में बेच रहे हैं तो आपको लाभ होगा ना, तो कितने का भैया निकाल लो। लाभ बराबर आप जानते हैं भैया लाभ बराबर क्या होता है भाई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है भैया विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य और हानि बराबर क्या होता है भैया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो भैया 600 में से यदि आप 500 घटा देंगे तो आपको लाभ पता चल गया 100 रुपए। लेकिन इस बार आपसे लाभ नहीं पूछा है, इस बार आप पूछा है लाभ अथवा हानि पर। पहली बात तो हानि नहीं होगी, होगा क्या भैया, लाभ। अब लाभ परसेंट आप ज्ञात करना है तो आप जानते हैं भैया लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्या भैया, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने को है भैया, 100 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है भैया, 500 रुपये। और परसेंट बताने के लिए 100 से गुण। भाई 00 से 00 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 दूना 10, यानी कितना हुआ भाई, उसको 20% का लाभ हो। कितना भैया, 20% का। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल है भैया आपके पास 742 की लागत से तैयार एक वस्तु। क्या भैया, 742 की लागत से तैयार एक वस्तु, 742 की लागत तैयार एक वस्तु को 700 में बेचा गया, को 700 में बेचा गया, 700 में बेचा गया, 700 में बेचा। इस प्रकार वास्तु में कितने परसेंट की हानि हुई, इस प्रकार वस्तु में कितने परसेंट की हानि हुई, कितने परसेंट की हानि हुई। इस बार आपसे क्या पूछ रहा है भैया, हानि परसेंट। तो आप जानते हैं भाई, देखिए 742 की लागत तैयार, यानी एक वस्तु को बनाने में 742 रुपए लगा, यानी उसकी लागत मूल्य जो है 742 जो बन जाएगी आपको क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य बराबर भाई कितना, 742 रुपये। और कितने में बेचा गया भैया, 700 में, यानी विक्रय मूल्य बराबर कितना भैया, 700। तो भैया आप ज्यादा खरीद कम के बेच रहे हैं तो आप क्या हो गई, हानि। और हानि बराबर आप फार्मूला जान चुके हैं भैया, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या भैया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भैया, 742, विक्रय मूल्य कितना है भैया, 700। 742 में 700 घटा दो भाई, कितना आ जाएगा, 42। तो यदि आपसे हानि पूछा होता तो आपका आंसर आ जाता भैया, लेकिन आपसे पूछा क्या है भैया, हानि प्रतिशत। क्या पूछा है, हानि प्रतिशत। और हानि प्रतिशत बराबर होता है भैया हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और हानि कितने की है भैया, 42 रुपए की, बटे क्रय मूल्य कितने है भैया, 742। कितने भाई, 742। और परसेंट बताने के लिए 100 से गुणा, ये फार्मूला। अरे काट 7 से काट रहा है भाई, काट 7 छंग 42, 7 एकम 7 संख्या छोटे थे 0, 7 छंग 42 गुणे कितने भैया, 100। 2 से काटा था, काट 2 तिहाई 6, 2 से 2 5 10, 2 तिहाई 6, यानी बन गया भाई कितना, 300 बटे 53। अब इसको आप सही बाटे में बना लो भाई, देखो 53 से आप 300 में भाग दे दो। क्या कर दो भाई, 53 से 300 में भाग दे दो। ये देखिए 53 भागे 300, तो देखिए 5 बार जाएगा भैया, तो 5 से 15, 5 हासिल आए, 1 5 5 25 हो, 1 26 घटा दो भैया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया 3। तो आप कितना में, आप सही बटन बनाना जानते हैं, जो नीचे लिखा उसको लिख रहे हैं 53 लिखा 53, जो किनारे में है उसको किनारे में लिख दो, जो बचा उसको ऊपर लिख दो। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया, 5 सही 35 बटे 53। कितना आ जाएगा भैया, 5 सही 35 बटे 53। देखिए अगला सवाल भाई, अगला सवाल है भाई, एक कुर्सी की लागत 180 आई। क्या भैया, एक कुर्सी की लागत 180 रुपये, एक कुर्सी की लागत 180 रुपये, ठीक भैया। और 216 में बेचने पर कितना लाभ होगा, उसे 216 में बेचने पर, 216 में बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपको इस प्रकार सवाल समझ में आएगा भाई, देखिए बहुत आसान है। एक कुर्सी की लागत 180 रुपए, तो लागत मूल्य आप समझ चुके हैं क्या है, ये क्रय मूल्य है। कितना भाई, 180 रुपए। और 216 में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य कितना है भाई, 216 रुपए। अब आप 180 खरीद 216 बेच रहे हैं, यानी कम खरीद के ज्यादा के बेचे तो आपको होगा क्या भैया, लाभ। और लाभ बराबर क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने भाई, 216 माइनस कितने, 180। अब आप घर भाई 6 में 0 गया, 6 11 में से 8 गया भाई, 3 बचा,
यानी कितना आ जाएगा 36। आज लाभ तो पूछा नहीं भाई, आज पूछा है लाभ परसेंट, और आप जानते हैं लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल गुणे 100। तो लाभ कितने को है भैया 36 का, क्रय मूल लाभ कितना है भैया 180, और परसेंट बताएंगे भैया 100 से गुणा। तो एक जीरो से एक जीरो काट 18 दो नहीं है 36, बन कितना गया भाई 2 गुणे 10, तो 10 दो नहीं है 20%। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस प्रकार के सवाल समझ में आए होंगे। तो लाभ परसेंट कितना होगा 20%। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।